स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। हाल ही में हिंदुस्तान के 2024 के लोकसभा इलेक्शंस खत्म हो गए और फिर से लगातार तीसरी बार हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री चुना, एनडीए को अपनी सरकार चुनी। तो इलेक्शंस खत्म होने के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया और वर्ल्ड लीडर्स जो है उनसे संदेश आना शुरू हो जाते हैं, वेल विशेस, प्रेजेस और साथ मिलकर काम करने के वादे, राइट। और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंडिया के पड़ोसी जो है वो सबसे पहले संदेश भेजने वालों में शामिल थे। भूटान के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, मालदीव्स के प्रेसिडेंट और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, सभी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये उनका लगातार तीसरा कार्यकाल है जो रियर है पॉलिटिक्स में। अब अगर आपने देखा होगा तो इस लिस्ट में जो है वो दो पड़ोसी देशों के नाम नहीं है, बल्कि वो मिसिंग है, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। इस्लामाबाद से अभी तक कोई भी संदेश नहीं आया है। कुछ उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स जो है यानी चाइना के और पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिया की जनता को बधाई दी है, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से अभी कुछ भी नहीं आया है। खैर, अब अगर बात करें इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स की, तो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स जो है उन्होंने इंडिया को विश किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश किया है। अब हम उन कंट्रीज की बात करते हैं जिन्होंने खुल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश किया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है इमैनुअल मैक्रोन। जी हाँ, ये बहुत ही खुश है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के अंडर ही इंडिया फ्रांस के रिलेशंस नए ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। फिर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उर्सुला, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। फिर ऑब्वियस सी बात है, जॉर्जिया मेलोनी का मैसेज तो आना ही था, उन्होंने भी यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इटली होस्ट है G7 समिट का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही स्वेरिंग इन सेरेमनी खत्म करते हैं तो उसके बाद वो डायरेक्टली G7 समिट को अटेंड करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, जो बाइडेन है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को और कहा है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अब बढ़ने ही वाले हैं। अब अगर यूएसए के बाद हम रशिया को देखें तो रशिया आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, राइट। एक एनर्जी सप्लायर बन चुका है ये इंडिया का। यहाँ पे आप देखिए जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने खुद फोन करके बाकी लीडर्स का जो अलग स्टाइल रहता है, जैसे वो ट्वीट कर देते हैं या फिर उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ पब्लिश कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप पुतिन का स्टाइल देखिए, उन्होंने डायरेक्ट फोन किया किसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसके अलावा रशियन गवर्नमेंट ने प्रॉपरली पब्लिश किया कि देखिए पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन जी जो है उन्होंने फोन कॉल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशंस आगे बढ़ेंगे। और याद रहे, इस साल पॉसिबिलिटी है कि पीएम मोदी रशिया भी जाए ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए, वो अक्टूबर 2024 में होने वाला है। और रशिया के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने भी पीएम मोदी को खुल के विश किया है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे मजेदार विश किसका आया है। यहाँ पे जो सबसे हट के विश किया है वो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। उन्होंने लिखा कि आई एक्सटेंड माई वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on being re-elected for a third consecutive term. May the friendship between India and Israel continue to surge towards new heights. और यहाँ उन्होंने हिंदी में एक वर्ड जोड़ा है, बधाई हो, जिससे ये काफी यूनिक हो गया है। देखिए वैसे ही इंडिया और इजराइल जो है उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के फिर से आने के बाद और अच्छे होने की उम्मीद है। तो 50 से भी ज्यादा कंट्रीज ने यहाँ पे विशेष भेजी है। लैटविया, यूएई, मॉरिशस जो एक पुराने साथी है, म्यांमार, सिंगापुर, जापान, ईरान और ताइवान भी गुड विशेस भेजने वालों में शामिल हैं। और इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।